लेकिन जो आज इजलास था प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के अंदर जो इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस ने उसको चेयर किया, लेकिन रेगुलर फीचर क्या होगा, कौन कौन चेयर किया करेगा इसको? नहीं, देखो ये इतना बड़ा काउंसिल है, इसका जो डाइवर्सिटी इतनी है कि हम लोग तो कंसंट्रेट करेंगे जस्ट ऑन द इकोनॉमी, और फैसला ये हुआ है कि हम लोग the people involved in the on the economic side, we will meet every 3 months. Every 3 months. Every 3 months, and so we can give the progress to the Supreme Council, jहाँ the Crown Prince and the Prime Minister will be chairing. So inshallah, it will be a major failure of the government if we do not pursue this golden opportunity. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर हुकूमत इसको फॉलो अप करके अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं होती तो आप कहते हैं ये बहुत बड़ी नाकामी होगी हुकूमत की। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सही आपने लिए अपने खुद से एक टारगेट सेट कर लिया, बेंचमार्क जो चैलेंज है आपके लिए कि आपको इनको मटेरियलाइज करना है, जो MOUs हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, ये ज़मीन पर आ जाए, सिर्फ बातों पे ना रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए और हमारे लिए पाकिस्तान में एक इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लग जाए। अच्छा, क्रैकर, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, क्रैकर से, ऑयल रिफाइनरी से ही जो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं वो क्रैकर उनको फर्दर हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो बेपनाह चीज़ें हैं वो उसी के नतीजे में रिफाइनरी से निकली हुई चीज़ों से ही हम फर्दर रिफाइन करके एथिलीन, पॉलीएथिलीन, प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये एक डेरिवेटिव्स है, वो चलता रहता है। इसके अलावा आपने 2 बड़े पावर प्लांट्स हैं पंजाब के अंदर, हवेली बहादुर शाह और बल्लो की, इनको प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाल दिया और सऊदी सरमायाकार उसको ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। ये 2 पावर प्लांट्स के लिए UAE वाले भी इंटरेस्ट शो किए हैं, कतर भी इंटरेस्ट हो, पता नहीं मलेशिया से भी इंटरेस्ट आ जाए, तुर्की से भी आ जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल एक ओपन ट्रांसपेरेंट ज़रिए से करेंगे। सऊदीज़ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स भी लगाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है और दुनिया के क्रेडिट स्विस और कई और बड़े बड़े इदारे आए हुए हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो तरीका है, हायरिंग कंसल्टेंट्स, वो चलता है, वो शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह इसको डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन बिडिंग के लिए जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। तो इसकी इंटरनेशनल कंपैरेटिव बिडिंग होगी हवेली बहादुर शाह और बल्लो की, कि चाहे वो UAE खरीद ले, चाहे सऊदीज़ खरीद ले, चाहे कतर खरीद ले या कोई और खरीद ले, जो बेहतर पैसा देगा और अच्छी कंपनी लाएगा वो खरीद ले। तो आपकी तवक्को क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन इन दोनों प्लांट्स की कितना पैसा ला सकती है? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछे नदीम। 2 बिलियन हो सकता है, $2 बिलियन हो सकते हैं, विच इज़ ए गुड अमाउंट। रिन्यूएबल एनर्जी में एक्वा पावर इनकी कंपनी है सऊदीज़ की, बड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है। क्या इरादे हैं उनके, रिन्यूएबल में क्या करना चाहते हैं? उनको वो तो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा उनसे कहा कि हमें और थोड़ा सा टाइम दो, हम लोग और मज़ीद सोच रहे हैं, और मैं आपको समझा दूँ क्यों सोच रहे हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट ए लो कॉस्ट एनर्जी कंट्री। हमारे एनर्जी कॉस्ट इज़ हाई है, तो हमें सोचना है कि जो हमारा एनर्जी मिक्स है ना, कितना फ़ीसद हाइडल है, न्यूक्लियर है, फॉसल बेस्ड है, रिन्यूएबल है। तो द बेस्ट वे कि हम लोगों ने हमारा कॉस्ट को गिराए ना, वो है थ्रू रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल इस वक्त है वो 4% है ऑफ आवर एनर्जी मिक्स, और हमें उसको ले जाना है 30% तक। तो अल्लाह करे कि इतना हो जाए और द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल, दोनों विंड एंड सोलर, पिछले 5 साल में बहुत गिर गया है। तो ये आगे बढ़े 30% तक पहुंच जाए तो हमारे एनर्जी है ना, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएंगे। इससे हमारी इंडस्ट्री को
कंपेटिटिव प्राइसेस पर एनर्जी मिलेगी, इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स को मदद करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे।